हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ख़त्म करते हैं इस पूरे चैप्टर को, द लिविंग वर्ल्ड को, फुल जोश के साथ। तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना था। नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट। तो हमने जो नाम लिया था मैंगीफेरा इंडिका का, जो एग्जाम्पल लिया था यहाँ पे ऊपर में, तो मैंगीफेरा भाई क्या था, क्या रिप्रेजेंट करता था? मैंगीफेरा जीनस और इंडिका रिप्रेजेंट करता था स्पीसीज। तो वही बोल रहा है कि जो नेम ऑफ द ऑथर से अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट, यानी स्पीसीज के बाद ऑथर का नेम अपीयर्स होते हैं, लिखा जाता है, साइंटिफिक नेम है, डेट इज द एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम एंड इज रिटन इन एन एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल मैंगीफेरा इंडिका लीन, जैसे ये दिया हुआ ना मैंगीफेरा इंडिका लीन, देखिए मैंगीफेरा इंडिका लीन एब्रीवेटेड फॉर्म में है, कैपिटल LINN, और यहाँ पर डॉट दे दिया। तो आगे बोल रहा है ना, इट इंडिकेट्स दैट द स्पीसीज वाज द फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लीनियस। तो LINN मतलब क्या? लीनियस। तो ये स्पीसीज जो है वो इंडिका का जो स्पीसीज है, मैंगो का स्पीसीज, वो डिस्क्राइब किया गया पहली बार बाय लीनियस, कार्लस लीनियस, हाँ वही है। सिंस इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको पढ़ना इम्पॉसिबल था। इट इज़ नेसेसरी टू डिवाइस सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। और इस प्रोसेस को क्लासिफिकेशन, हमने क्या क्या पढ़ा? पहले हमने पढ़ा था नोमेनक्लेचर और उसके बाद आइडेंटिफिकेशन। तो पहले आइडेंटिफिकेशन होता है, उसके बाद नोमेनक्लेचर, फिर क्लासिफिकेशन हुआ। क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं ना, क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन। तो बोल रहा है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सबको पढ़ना इम्पॉसिबल नहीं है, तो उनको हम लोग कुछ ऐसे डिवाइस लगाए, मीन्स कि कैसे वो पॉसिबल हो जाए, उसको ईजियर बनाए कि स्टडी भी इजली हम उसे पढ़ पाएँ। तो दिस प्रोसेस, तो उस प्रोसेस को बोल रहा है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग is grouped into convenient categories based on some easily observable characters। तो क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है ना कि एनीथिंग, कुछ भी हो उसकी जैसे कि कुछ भी उनके कैरेक्टरिस्टिक्स ही वो कैटेगरीज में मतलब क्लासीफाई हो जाए उनके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग, तो उसी को हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। क्लासिफिकेशन मतलब क्या? वर्गीकरण। हम उसे बांट देते हैं उनके कैरेक्टर में, और जिनका सिमिलर कैरेक्टर होता है उसको एक ग्रुप में, वैसे ही उसी को क्लासिफिकेशन बोलते हैं। तो इससे बहुत ईजिली हो गया कि हम जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं अब उसको पढ़ सकते हैं बाय क्लासिफाइंग देम। पूरा फॉर एग्जाम्पल, वी easily recognize groups such as plants or animals or dogs, cats और insects। तो अब तो हम आसानी से उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, जैसे कि प्लांट्स हुए, एनिमल्स हुए, डॉग्स, कैट्स, इंसेक्ट, जो भी एक्स etc वगैरह। ठीक है, तो मोमेंट वी यूज एनी ऑफ दिस टर्म्स वी एसोसिएट सर्टेन कैरेक्टर्स with organism in that group। Okay, what image do you see when you think of dog? Sorry, dog। okay, तो मतलब क्या आपके दिमाग में इमेज क्रिएट होता है जब आप डॉग को देखते हैं? क्या क्या कैसा कैरेक्टर? यही ना, उसके 4 लेग्स हैं, 2 काने हैं, उसका एक मुंह है, यही समझ में आता है ना। हाँ, तो उसका कैरेक्टर क्या है भाई, तो उसके पार्ट्स कैसे हैं। और ऑब्वियसली ईच वन ऑफ अस विल सी डॉग्स एंड नॉट कैट्स। तो हमने डॉग्स को ही देखा ना, कैट को। मतलब डॉग जब दिख रहा है तो वो डॉग ही है ना, कैट तो नहीं है, कैट दूसरी होती है। तो नाउ इफ वर इफ वी वर थिंक ऑफ एल्सेटियंस, वी नो दैट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। जैसे हम एल्सेटियंस के बारे में बात करें तो हम उन्हीं के बारे में बात करें और किसी के बारे में नहीं। ठीक है, सिमिलरिटी, suppose we were to say mammals, you would of course think of animals with external ears,
बॉडी हेयर। जब हम मैमल्स की बात करते हैं तब समझ जाओ मैमल्स कौन है भाई। मैमल्स जो यंग वंस को बर्थ करते हैं, मैमल्स। ओके, तो आप उससे समझ जाओ कि वो मैमल्स ही हैं जिनके पास एक स्किन हो, बॉडी हो। लाइकवाइज इन प्लांट्स, इफ़ वी ट्राई टू टॉक ऑफ वेट, जब हम वेट की बात करते हैं गेहूँ के बारे में, तो हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं भाई। द पिक्चर इन ईच ऑफ आवर माइंड will be of wheat plants, not of rice plant or any other plants. Hence, all these dogs, cats, mammals, wheat, rice, plants, animals, etc. are convenient categories we use to study organism. तो ये सभी कॉन्वेनिएंट कैटेगरीज में आते हैं, ठीक है। कि जब हम वेट की बात करें तो जितने भी वेट के जो भी स्पीसीज होते हैं उसी के बारे में बात करेंगे। मैमल्स में जितने भी स्पीसीज होते हैं उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। तो सब एक एक ग्रुप में डिवाइड हो गया, उनको कैटेगराइज कर दिया गया, इकट्ठा कर दिया गया। एंड द साइंटिफिक टर्म फॉर दिस कैटेगरी इज कॉल्ड टैक्सा। और ये जो साइंटिफिक टर्म दिया जाता है ना इस कैटेगरी को, उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे? टैक्सा बोलते हैं। ओके। तो बोल रहा है कि हैव यू मच रिकॉग्नाइज दैट टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट वेरी डिफरेंट लेवल्स। मतलब टैक्सा जो इंडिकेट करता है कैटेगरीज को डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे, उनके अलग अलग लेवल्स होते हैं। जैसे प्लांट्स, हाँ तो बोल रहा है कि जो टैक्सा हो इंडिकेट करता है कैटेगरीज को डिफरेंट लेवल पे। जैसे प्लांट्स आल्सो फॉर्म और टैक्सा, wheat is also a taxa. Similarity, similarly, similarly है, sorry. Animals, mammals, dogs are all taxa. सभी टैक्सा ही है क्योंकि ये एक कैटेगरीज में आ रहे हैं भाई, तो टैक्सा। बट यू नो दैट डॉग इज अ मैमल, ओके, एंड मैमल्स आर एनिमल्स। तुम जानते हो कि डॉग जो है एक मैमल है और मैमल्स क्या होते हैं? एनिमल्स होते हैं। देयरफॉर एनिमल्स, मैमल्स एंड डॉग्स आर रिप्रेजेंट टैक्सा एट डिफरेंट लेवल्स। तो जो एनिमल्स है और मैमल्स है और जो डॉग्स है, ये अलग अलग लेवल पे टैक्सा को क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ, तो आगे बोल रहा है ना कि हैंस बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड। उनके कैरेक्टरिस्टिक पर ही हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको क्लासिफाइड कर देते हैं। किस में भाई कर देते हैं? तो इन द डिफरेंट टैक्सा में। दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज टैक्सोनॉमी। और इस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन को हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। क्या बोलते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, टैक्सोनॉमी, ठीक है। क्या है ये? टैक्सोनॉमी। जो भी तुम्हारा क्लासिफिकेशन हुआ है हर एक एक टैक्सा का, तो उसे हम उस प्रोसेस को, जैसे प्रोसेस बात कर रहे थे नोमेनक्लेचर, प्रोसेस से नाम देना, और क्लासीफाई करना क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफाई करना आइडेंटिफिकेशन, वैसे ही एक प्रोसेस है, क्लासिफिकेशन का प्रोसेस है जिसे हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। External and internal structure along with the structure of cell, development of process and ecological information of organism are essential and form on the basis of modern taxonomic studies. ये सभी taxonomic, कौन से taxonomic पर based है? modern taxonomic studies पर based हैं। Hence characterization, identification, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है एनसीईआरटी का कि characterization, identification, classification and nomenclature आर द प्रोसेस डेट आर बेसिक टू टैक्सोनॉमी। ये बेसिक है, टैक्सोनॉमी का बेसिक क्या है भाई? क्या क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। ओके, तो ऐसे तुम्हें अब CICN, वैसे तो ये याद हो जाएगा, कोई ट्रिक देने का ज़रूरत नहीं है। फिर आगे हम चलते हैं, ठीक है। टैक्सोनॉमी इज़ नॉट समथिंग न्यू। टैक्सोनॉमी नया नहीं है। Human beings have been always been interesting is in knowing more and more about the various kind of organism. तो humans के पास भाई क्यूरोसिटी बहुत है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही है, मतलब जिज्ञासु होते हैं ह्यूमंस। अभी ये डॉग तो ऐसे नहीं होते, डॉग्स नहीं होते हैं, नहीं ऐसे कैट होते हैं, सिर्फ ह्यूमंस ही है जानने की इच्छा रखते हैं।
तो उन्हें हमेशा कुछ इंटरेस्ट होता है जानने के लिए बहुत सारे काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में, वही तो बोल रहा है। तो पार्टिकुलरली विथ रेफरेंस टू देयर ऑन यूज, अपने यूज़ के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग ही ना वो क्या करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। बिना यूज़ वाला तो उन्हें नहीं जानना है। तो इन अर्ली डेज क्या बोल रहे हैं, ह्यूमन बींग्स नीडेड टू फाइंड सोर्सेज फॉर देयर बेसिक नीड्स ऑफ फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। तो पहले अर्ली डेज में क्या ह्यूमन बींग्स को क्या ज़रूरत था, खाने की और क्लोथिंग की ज़रूरत थी और शेल्टर की, जहाँ वो रह सके। हैंस अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वर बेस्ड ऑन द यूज ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म। तो बोल रहा है कि जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन था, जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन था वो किस पर बेस्ड था, यूज ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के यूजेस पर। ठीक है। ह्यूमन बींग्स वर since long not only interested in knowing more about different kinds of organism and their diversity but also the relationship among them। मतलब ह्यूमन सिर्फ उस ऑर्गेनिज्म में, अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म है उनके बारे में जानने की इच्छा ही नहीं रखते हैं बस, लेकिन उनके साथ रिलेशनशिप बनाने की भी इच्छा रखते हैं भाई, कि उनमें बॉन्ड बन जाए एक, जैसे कि अभी अभी सब पेट रखते हैं, है ना, तो वो भी वो चाहते हैं। ठीक है। तो दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वाज रिफर्ड टू एज सिस्टमेटिक्स। तो रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप के बारे में बता रहा है उसी को हम सिस्टमेटिक्स बोलते हैं। उनके बीच में जो रिलेशनशिप बनेगा, ठीक है, ह्यूमंस एनिमल्स के बारे में, एनिमल्स में और प्लांट्स में भी ऐसा होता है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप होता है। ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं सिस्टमेटिक्स। टैक्सोनॉमी एक पढ़े हमने, और एक सिस्टमेटिक। द वर्ड सिस्टमेटिक डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड। सिस्टमेटिक जो वर्ड है ना वो डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब सिस्टमा वर्ड है। ठीक है। उसका मतलब है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का एक कलेक्शन, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। एंड फिर बोल रहा है लीनियस, यहाँ 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 इसका मतलब दिया हुआ है यहाँ पर, देखो इसको अंडरलाइन कर लेना अपने बुक में कि ये एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, जिसका सिस्टमा नाम है और उसका मतलब होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। सिस्टमेटिक्स मतलब जानते ही हो। फिर आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि जो लीनियस है ना, यूज्ड सिस्टमा नेटुरे। उन्होंने क्या यूज़ किया, सिस्टमा नेटुरे को एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। मतलब उन्होंने जो पब्लिश किया था उसका टाइटल था सिस्टमा नेटुरे। तो ऑब्वियसली ये प्लांट के बारे में ही होगा। तो द स्कोप सिस्टमेटिक वाज लेटर इन लार्ज इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। सिस्टमेटिक टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। इवोल्यूशनरी वही फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑर्गेनिज्म के बीच जो दिखाता है उसी को हम सिस्टमेटिक्स बोलते हैं। तो यही जो स्कोप है सिस्टमेटिक का, लेटर बड़ा हो गया, उसमें सिस्टमेटिक्स भी ऐड हो गया है ना, तो ये बड़ा हो गया ना। तो ये याद रखना है इसमें कि जो लीनियस है उन्होंने क्या पब्लिश किया था, सिस्टमा नेटुरे को, उनके पब्लिकेशन में। ठीक है। अब आगे हमको पढ़ना है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज classification is not a single step process but involve hierarchy of steps in which step represent a rank or category, and since the category is a part of overall taxonomic arrangement it is called taxonomic category। बोल रहा है क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है बट इसमें इन्वॉल्व क्या क्या होता है, हायरार्की। हायरार्कीज मतलब उसमें कुछ स्टेप्स हैं, बहुत सारे स्टेप्स हैं, और हर एक स्टेप्स को हम क्या बोलते हैं, हर एक जो स्टेप होगा उसको रैंक बोलेंगे या कैटेगरी बोलेंगे। वही लिखा रैंक और कैटेगरी। फिर बोल रहा है ना कि सिंस द कैटेगरी इज अ
पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का ही पार्ट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, और इसको बोलेंगे क्या कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बोलेंगे, ठीक है। फिर आगे, एंड ऑल कैटेगरी टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट टैक्सोनॉमिक हायरार्की, और सभी कैटेगरीज को मिला दे, जितने भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं मिलाकर बन जाते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ईच कैटेगरी, और हर एक कैटेगरी जो है रिफर्ड एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का यूनिट क्या होता है याद रखना, व्हाट इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन का यूनिट क्या है, किसको बोलते हैं, हर एक कैटेगरी को, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को हम यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं। इनफैक्ट रिप्रेजेंट और रैंक एंड इज कॉमनली नोन एज टैक्सोन, जिसको हम टैक्सोन और रैंक भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लूरल में हम इसे टैक्सा बोलते हैं, टैक्सोन को। जो कैटेगरी है यानी जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है वो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं एज अ रैंक, और उसको कॉमनली हम बोलते हैं टैक्सोन। Taxonomic categories and hierarchy can be illustrated by example. Insects represent a group of organisms sharing a common features like three pairs of joined legs. जैसे पूरा टैक्सोनॉमी जो है ना और जो हायरार्की है वो इलस्ट्रेटेड हो सकता है, उससे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि बोल रहा है कि इंसेक्ट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन फीचर्स लाइक, जो भी इंसेक्ट्स होते हैं वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, कैटेगरी में एक कैटेगरी में आए, और उनके पास क्या हो, जितने भी इंसेक्ट्स हैं उनके पास 3 पेयर ऑफ जॉइंट लेग्स हैं, यानी 6 पूरे लेग्स हैं। 1 पेयर मतलब 2, तो 3 पेयर मतलब 6, और ज्वाइंट लेग्स है। इट मीन्स इंसेक्ट्स आर रिकॉग्नाइजेबल कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट विच कैन बी क्लासीफाइड, बोल रहा है, ठीक है। And thus were given a rank or category. Can you name other such groups of organisms? Remember, groups represent category. ये याद रखने वाली चीज़ है क्या, ये वाला इम्पोर्टेंट है कि जो रिमेंबर करना ही है कि ग्रुप्स जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं कैटेगरी को। कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक। ग्रुप्स क्या रिप्रेजेंट करेगा, कैटेगरी। कैटेगरी क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिनोट करेगा क्या, रैंक को। और ईच रैंक और हर एक रैंक और टैक्सोन को रिप्रेजेंट क्या करता है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन टैक्सोन रिप्रेजेंट करता है। दिस टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स, और ये जितने भी टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स हैं, कैटेगराइज्ड आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज़ एंड नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। ये मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स नहीं है, ये बायोलॉजिकल एंटिटीज़ हैं, ये जितने भी कैटेगरीज हैं। तो ये याद रखने वाली चीज़ है कि कैटेगरी डिनोट करता है रैंक को, ठीक है, और रैंक और टैक्सोन यहाँ से सॉरी, ग्रुप रिप्रेजेंट करता है कैटेगरी को। कैटेगरी रिप्रेजेंट कर, यहाँ से ऐसे याद कर लो, देखो जो ग्रुप है ये ग्रुप, ये रिप्रेजेंट करता है कैटेगरी को, कैटेगरी रिप्रेजेंट करता है, डिनोट्स करता है रैंक को, और हर एक रैंक और टैक्सोन रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। और जितने भी टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स और कैटेगरीज हैं वो बायोलॉजिकल एंटिटीज़ हैं, ना कि मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स, ठीक है। फिर आगे, टैक्सोनॉमिकल स्टडीज ऑफ ऑल नॉन ऑर्गेनिज्म had led to the development of common categories such as kingdom, phylum और division for plants। मतलब हो रहा है किंगडम, पहला कैटेगरी किंगडम ले लो, फाइलम और डिवीजन एक मराते हैं, फाइलम फॉर एनिमल्स एंड डिवीजन फॉर प्लांट्स, लिखा हुआ फॉर प्लांट्स। क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ऑल ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इंक्लूडिंग दोज इन प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम हैव स्पीसीज एज अ लोएस्ट कैटेगरी। स्पीसीज लोएस्ट कैटेगरी है। नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क इज हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरीज। हम कैसे इस कैटेगरीज में हर एक ऑर्गेनिज्म को पुट करेंगे, तो आगे पढ़ेंगे। अभी बेसिक रिक्वायरमेंट
is the knowledge of characters of an individual or group of organism. जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो नॉलेज चाहिए उस पार्टिकुलर इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर की नॉलेज होनी चाहिए। पहली बात ये है। एंड दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग similarities and dissimilarities among the individuals of the same kind of organism as well as of the other kind of organism. सेम काइंड ऑफ organism जो एक ही स्पीसीज के हों और अदर काइंड जो अलग अलग जो वेरिएशन हो तो उनको समझने में आसानी होगा, यही बोल रहा है इस लाइन में। पहला है जो सबसे लोएस्ट कैटेगरी सबसे नीचे में आता है स्पीसीज। स्पीसीज आया तो बोल रहा है टैक्सोनॉमिक स्टडी कंसिडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल organism with fundamental similarities as a species. Taxonomic studies के अकॉर्डिंग ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होने चाहिए ऑर्गेनिज्म ठीक है, जिनके सिमिलरिटी मतलब सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हो, ठीक है, उनमें कुछ सिमिलरिटी हो तो उन्हें हम क्या में रखेंगे, स्पीसीज में रखेंगे। तो ये तो क्लियर हो गया। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम द अदर, मतलब एक दूसरे से स्पीसीज होना चाहिए जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस से भी होते हैं। लेट अस कंसीडर मैंगीफेरा इंडिका, सोलेनम टिवोसोम पोटैटो को बोलते हैं, मैंगीफेरा इंडिका मैंगो को, पैंथरा लियो लॉयन को। ऑल द थ्री नेम्स इंडिका टिवोसोम एंड लियो, तो इसके लास्ट वाला जो होता है स्पीसीज बोलते हैं तो इंडिका, पहला इंडिका, सोलेनम टिवोसोम है तो टिवोसोम, पैंथरा का जो लियो है, ये सब जितने भी हैं इंडिका टिवोसोम लियो रिप्रेजेंट करते हैं स्पेसिफिक एपिथेट को, वाइल द फर्स्ट वर्ड मैंगीफेरा सोलेनम एंड पैंथरा ये जेनरा को रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो पहले ही क्लियर हो गया लेकिन इसमें भी दो है, पढ़ना पड़ेगा स्पीसीज है ना। तो पहला जो वर्ड होता है वो जेनरा को रिप्रेजेंट करता है, लास्ट वाला जो वर्ड होता है कोई भी साइंटिफिक नेम का उसको बोलते हैं स्पीसीज, ये क्लियर होगा। एंड रिप्रेजेंट अनदर हायर लेवल ऑफ टैक्सोन और कैटेगरी, जेनरा जो है हायर लेवल ऑफ टैक्सोन है। ईच जीनस मे हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बट वेरिंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज। तो बोल रहा है कि हर एक जीनस जो है उसके पास एक और एक से ज़्यादा स्पेसिफिक एपिथेट होता है जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन उसकी जो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज़ होंगे मतलब बाहर से वो एक जैसे ही दिखेंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल पैंथरा हैज़ अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टिग्रिस। पैंथरा जो है पैंथरा का दूसरा स्पीसीज है, जैसे कि बोल रहा है एक जीनस का बहुत सारा स्पीसीज हो सकता है तो पैंथरा एक क्या है, जीनस है। और उसके स्पीसीज अभी हमने पढ़ा लियो को, अब हम पढ़ रहे हैं टिग्रिस। तो बोल रहा है ये पैंथरा है अनदर स्पेसिफिक एपिथेट जिसको हम टिग्रिस बोलते हैं। सोलेनम इंक्लूड्स स्पीसीज लाइक निग्रम, सोलेनम अभी टिवोसम पढ़ा तो वो पोटैटो है, तो सोलेनम एक जीनस है जो बहुत सारे एक और एक से ज़्यादा स्पीसीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे सोलेनम निग्रम एक स्पीसीज आ गया। फिर मिलोनजेना शायद ब्रिंजल को बोलते हैं, देख लेंगे आगे। चलो ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू द स्पीसीज सेपियंस विच इज़ ग्रुप्ड इन द जीनस होमो। ह्यूमंस जो हम लोग हैं तो हम लोग का साइंटिफिक नेम होता है होमो सेपियंस, तो होमो हो गया जीनस और स्पीसीज हो गया तुम्हारा सेपियंस हम लोग सेपियंस है, वी आर फ्रॉम अ सेपियंस स्पीसीज। एंड फिर बोल रहा है द साइंटिफिक नेम दस फॉर ह्यूमन बींग इज रिटन एज होमो सेपियंस। ये तो हमें पता ही। आगे चलते हैं जीनस, दूसरा आया हायर लेवल ऑफ टैक्सोन और कैटेगरी। तो दूसरे को हम पिंक से पढ़ते हैं, ठीक है। जीनस comprises a group of related species which has more characters। जीनस के पास क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज है, बहुत सारे स्पीसीज है जो जिनके पास ज़्यादा क्या है, कैरेक्टर। in comparison to species of the other genera we can say that genera are aggregates of closely related species।
क्लोजली क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के एग्रीगेट्स में क्या होता है, जनरा, यही बोल रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल हम लेते हैं क्या, फॉर एग्जाम्पल पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीसीज बट बोथ बिलोंग टू सेम जीनस सोलेनम। पोटैटो ले लो या ब्रिंजल ले लो, दोनों स्पीसीज अलग अलग हैं, पोटैटो, आलू और बैगन। लेकिन अगर इनका जीनस की बात करें तो सोलेनम बोलेंगे। क्या है इसका जीनस, सोलेनम, एक ही जीनस है। वैसे ही आगे है लोयन, पैंथरा, लियो, ये इंपॉर्टेंट है, ये सब याद कर लेना। लोयन का क्या होता है, पैंथरा, लियो, लियोपार्ड, पैंथरा पैराडस, पी पैराडस लिखा है मतलब वही पैंथरा पैराडस। टाइगर का पी टिग्रिस, पैंथरा टिग्रिस, विथ सेवरल कॉमन फीचर्स आर ऑल स्पीसीज ऑफ जीनस पैंथरा। ये सभी स्पीसीज हैं, क्या 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 हम, लियो, पैराडस, टिग्रिस स्पीसीज है पैंथरा के, सब में पी लगा हुआ है, तो पी क्या है भाई, पैंथरा क्या है, क्या है, जीनस है। एंड दिस जीनस डिफर फ्रॉम द अदर जीनस, और ये जो जीनस है दूसरे जीनस से अलग होता है। जैसे कि फैलिस विच इंक्लूड कैट्स, फैलिस, जो जीनस फैलिस है वो कैट को इंक्लूड करता है, जो जीनस फैलिस वो क्या को इंक्लूड करता है, कैट को इंक्लूड करता है। ओके, अब आगे चलते हैं, फैमिली में हम आ गए, तो क्या क्या हमें पढ़ना, देखो ऐसे स्टार्ट करना, के पी सी ऑफ जी एस, के पी सी ऑफ जी एस, के से किंगडम, पी से फाइलम, सी से क्लास, और ओ से होता है तुम्हारा ऑर्डर, एफ से फैमिली, जी से जेनस, स्पीसीज, एस से स्पीसीज। तो हम नीचे से स्टार्ट करें, पहले स्पीसीज, फिर जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर प्लांट, प्लांट या प्लांट बोले सॉरी, फाइलम और डिवीजन। फाइलम होता है फॉर एनिमल्स एंड डिवीजन फॉर प्लांट, एंड देन किंगडम सबसे बड़ा, टैक्सॉन। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करो, फैमिली को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो फैमिली है, हैज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। अब भाई देख लो, स्पीसीज में क्या था, बहुत सारे स्पीसीज जो थे वो एक जीनस को रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। वैसे ही बोल रहा है फैमिली, फैमिली जो है वो ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनराज हैं विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटी, थोड़ा कम, जैसे जैसे ऊपर जाते जाएगा ना वैसे वैसे उनके जो सिमिलरिटीज़ हैं वो कम होते जाएंगे। कंपेयर्ड टू जीनस एंड स्पीसीज, फैमिलीज आर, जो फैमिलीज होते हैं आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर। जो फैमिलीज कैरेक्टराइज होते हैं क्या के बेसिस पर, तो ये याद रखना ज़रूरी है, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स पर, ठीक है। ऑफ प्लांट स्पीसीज अमॉन्ग प्लांट्स, फॉर एग्जांपल 3 डिफरेंट जिनरा, सोलेनम, पेटूनिया एंड धतूरा, ठीक है। ये तीनों डिफरेंट डिफरेंट जीनस है ना, और ये सभी डिफरेंट जीनस, जैसे कि डिफरेंट 3 स्पीसीज थे तो वो एक जीनस में आ रहे थे, जैसे कि था ना लियो, पैराडस, ये जो भी था, और टिग्रिस, तो ये सभी जो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज थे एक पर्टिकुलर ये जीनस में आ रहा था। वैसे ही ये तीनों डिफरेंट डिफरेंट क्या है, जेनरा है, कौन कौन, सोलेनम, पेटूनिया, पेटूनिया एंड धतूरा। तो इनका जो फैमिली होगा वो सेम होगा, सोलेनेसी, सोलेनेसेई, ठीक है। लास्ट में देख लो क्या आया है, ए सी ई ए ई आ रहा है ना, एस आई, तो सोलेनेसाई, तो सोलेनम, पिटूनिया, धतूरा सेम फैमिली में आएंगे जिसका नाम है तुम्हारा सोलेनेसाई। अमॉन्ग एनिमल्स, फॉर एग्जांपल जीनस पैंथेरा comprising lion, tiger, leopard, but is put along the genus with genus। बोल रहा है ना कि कुछ एनिमल्स है, जैसे कि एग्जांपल हो रहा है पैंथेरा जीनस का, जिसमें लॉयन, टाइगर और लियोपर्ड आते हैं, पुट अलोंग विथ जीनस, जीनस के साथ रखे गए। तो फेलिस, अब बोल रहा है फेलिस, फेलिस किसका जीनस है भाई, कैट का जीनस है फेलिस, तो इन द फैमिली फेलिडेई, तो ये फेलिडेई में आएंगे, ठीक है। इनके फैमिली फेलिडेई हो गए जितने भी कैट वाले हैं, जैसे कि ये जो भी है इनका टाइगर, लियोपार्ड, लॉयन, इनका फैमिली जो है वो फेलिडेई है। सिमिलरिटी, इफ़ यू ऑब्जर्व द फीचर्स ऑफ कैट एंड डॉग यू विल
find some similarities and some differences as well. They are separated into two different family, Felidae and Candiae. Felidae में कौन आएंगे भाई? कैट के फैमिली जितने भी हैं, टाइगर, लोयन, लियोपोर्ड, सब आएंगे फेलिडाई में। और जितने भी तुम्हारे डॉग के फैमिलीज हैं, डॉग, वो कैनिडाई में आएंगे। अब सी से कैट और सी से कैंडी मत याद रखना, सी से कैट, लेकिन इसका अपोजिट फेलिडाई जो होता है उनका फैमिली होता है, और डॉग का कैनिडाई, कैंडाई, ठीक है, कैनिडाई जो भी है। अब आगे है ऑर्डर। जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, अब हमें ऑर्डर पढ़ना है। ग्रीन से पढ़ते हैं ऑर्डर। You have seen earlier that the categories like species, genus, and families are based on the number of similar characters. Generally, order and other higher taxonomic categories जो ऊपर के हैं are identified based on the aggregate of characters. Order being a higher category is the assemblage of family which exhibit few similar characters. वो assemblage है family का, कौन? Order, family का assemblage है। Similar characters are less in number as compared to different gender include family. फैमिली से कम इसमें सिमिलरिटीज़ होगा ऑर्डर में। जैसे जैसे ऊपर जाए सिमिलरिटीज़ कम होते जाएंगी। जैसे कि बोल रहा है प्लांट फैमिली लाइक कॉर्नवोल, वुलेसई, सोलेनेसई आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर ऑफ पॉलीमोनायल्स। अब इनका ऑर्डर देख लो, पूरा फैमिली बोल रहा है, कॉर्नवोल, वुलेसई एंड सोलेनेसाई जो है ये फैमिली है, और इनको कौन से ऑर्डर में डाल दिया गया? पॉलीमोनायल्स के ऑर्डर में डाल दिया गया। ठीक है, ये 2-3 बार पढ़ोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस लास्ट में ना यही याद रखना है कि फैमिली में ए सी ई ई ऐसे ही ऐड होता रहता है, वो सब फैमिली है। बस सिंपल है, कुछ इसमें दम नहीं है, बहुत इजी है। फिर बोल रहा है कि इसका ऑर्डर जो है वो पॉलीमोनायल्स है। ठीक है, और बोल रहा है कि जो क्या पर बेस्ड है, फ्लोरल कैरेक्टर पे बेस्ड है। फिर बोल रहा है ना, देखो आगे, एनिमल ऑर्डर, द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा, एनिमल का जो ऑर्डर है वो कार्निवोरा है। जैसे फेलिडाई, कैंडियाई। फेलिडाई किसका फैमिली है भाई? फेलिडाई बताओ तो जरा, फेलिडाई किसका फैमिली है? कैट का, डॉग का? कैट का फैमिली है, जिसमें लोयन टाइगर और पैराडस आएंगे, लोयन टाइगर लियोपोर्ड आएंगे। कैनिडाई में तुम्हारे डॉग के फैमिलीज आएंगे। तो ये दोनों फैमिलीज किस में आएंगे? ऑर्डर में, और ऑर्डर है कार्निवोरा, ये याद रखना, कार्निवोरा ऑर्डर आएंगे इनके। तो ये सबका ना एक चार्ट बना लेना और याद करते रहना, इजी है। बस यही है इसमें, इसी सब का जो एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, बस वही याद करना है, यही से क्वेश्चन पूछता है और कुछ नहीं पूछेगा। फिर आगे हम पढ़ते हैं क्लास। दिस कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर्स। अब ये रिलेटेड ऑर्डर्स को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, देखो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, पीछे वाला उसको क्या कर रहा है? इंक्लूड करते जा रहा है खुद में। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्डर प्रीमाता। क्या है ऑर्डर? प्रीमाता, कंप्राइजिंग मंकी, गोरिल्ला, गिबॉन्स एंड प्लेस इन द क्लास मेमेलियन। जैसे कि ऑर्डर, एक ऑर्डर में, जैसे कि ऑर्डर हमने पॉलीमोनायल्स पढ़ा प्लांट्स वाला, एनिमल्स के लिए कार्निवोरा पढ़ा जिसमें कैंडिया फैमिली और फेलिडाई फैमिली आते हैं, वैसा ही एक ऑर्डर प्रीमाता है। हम मतलब ह्यूमंस के भी ऑर्डर प्रीमाता ही आएंगे। तो ये जितने भी मैमल्स होते हैं ना, जैसे कि मंकी, गोरिल्ला, गिबॉन्स, ये सभी उनका ऑर्डर जो होता है प्रीमाता ही होता है। लेकिन ये सब कौन से क्लास में होते हैं? क्लास इनका है मेमेलिया, सब मैमल्स हैं, मेमेलिया क्लास में ये आएंगे। अलॉन्ग विथ द ऑर्डर कार्निवोरा डेट इंक्लूड्स एनिमल्स लाइक टाइगर, कैट एंड डॉग। तो जैसे कार्निवोरा में सब आ जा रहा है तुम्हारा फेलिडाई प्लस कैंडियाई, तो ये सभी जो हैं कार्निवोरा जो ऑर्डर था, तो इनका जो ये सभी आ जाएंगे उसी में, मतलब इनका भी वही है, सेम क्लास इनका क्या है? मेमेलिया है। ठीक है, सबका, चाहे वो प्रीमाता का जितना भी ऑर्डर का प्रीमाता का जो ऑर्डर है, कार्निवोरा जो ऑर्डर है उसके अंदर जो भी आते हैं सब मिलकर किस में आएंगे? मेमेलिया में, क्लास मेमेलिया। क्लास क्या है? मेमेलिया। ठीक है, आपका क्लास क्या है? मेमेलिया। ठीक है, और जो मेमेलिया है ना,
जो मेमेलिया क्लास मेमेलिया हैज़ अदर ऑर्डर्स ऑल्सो, इनके पास दूसरा दूसरा ऑर्डर भी होता है, हो सकता है इनके पास अलग अलग ऑर्डर्स हो जो एक ही क्लास में आते हैं, ऐसा है ही, हो नहीं सकता। ठीक है, आगे देखते हैं फाइलम। फाइलम फाइलम अब हम लोग ऊपर आ गए, जैसे अब इसके बाद किंगडम पढ़ना है, फिर ख़त्म, उसके बाद कुछ नहीं है, ख़त्म चैप्टर। फाइलम, तो फाइलम क्या है? क्लासेस comprising animals like fishes, amphibians, reptiles, birds along with mammals constitute the next higher category called phylum। जितने भी फिशेज आएंगे, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स, जितने भी मैमल्स हैं, ठीक है, सब मैमल से ही बिलोंग करते हैं, वो एक हायर कैटेगरी फिर बना लेंगे नेक्स्ट, जिसे फाइलम बोलते हैं। जितने भी ये हैं, बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉड, इनके पास क्या है? नोटोकॉड, इनके पास ये कैरेक्टर है, इनके पास क्या है? नोटोकॉड होता है। जैसे हम लोग में, ह्यूमंस में अभी नोटोकॉड नहीं है, वो इम्ब्रायो जब होता है, एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट उस समय होता है, अभी नहीं, अभी वर्टिब्रेट कॉलम में बन गया है, वर्टिब्रा हमारा बन गया, नोटोकॉड डेवलप्ड हो चुका, ठीक है। एंड डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम उनके थे, तो ये सब फाइलम में आते थे, ठीक है। इंक्लूडेड इन फाइलम कोरडेटा, फाइलम कौन सा है? कोरडेटा फाइलम में जितने भी ये जो भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने ये सभी, सब किस में और भी हैं, सब किस में आएंगे? कोरडेटा फाइलम में आएंगे। फाइलम क्या है? कोरडेटा। तो इन केस ऑफ द प्लांट्स classes with a few similar characters are assigned to higher category called division। मतलब अगर प्लांट की हम बात करें, अभी तो एनिमल्स की बात करें, तो एनिमल्स का क्या है? फाइलम कोरडेटा। प्लांट्स की अगर हम बात करें तो उन्हें डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। तो उनमें भी होता है, वो भी कुछ सिमिलर कैरेक्टर से असाइंड होते हैं, और हायर उनका कैटेगरी जिसको हम बोलते हैं डिवीजन। आगे है किंगडम, ठीक है, किंगडम लास्ट खत्म करते हैं इसको, चलो। All animals are belonging to various phyla are assigned to the higher category called kingdom। जितने भी फाइला हैं वो असाइन करते हैं एक हायर लेवल ऑफ कैटेगरी को, जिसे हम बोलते हैं किंगडम। और किंगडम एनिमेलिया, जिसे हम किंगडम एनिमेलिया इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स में अगर क्लासिफिकेशन सिस्टम हुआ तो किंगडम एनिमेलिया, प्लांट में हुआ तो किंगडम प्लांटी। ऑन द अदर हैंड किंगडम प्लांटी डिस्टिंक्ट एंड comprises all plants from various divisions, henceforth we will। और इसका एक चैप्टर भी है, एक पूरा चैप्टर 11th में ही, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, पूरा उसमें पढ़ना है। प्लांट किंगडम में 5 हैं और एनिमल किंगडम में 11 है, और सबको पढ़ना है। आगे आगे जैसे जैसे पढ़ते जाना है, उसका पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे, बहुत ईजी है, बस एग्जाम्पल्स याद रखने। तो बोल रहा है कि वी विल रेफर टू दीज ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट किंगडम, ठीक है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम हैव बीन सोन इन असेंडिंग ऑर्डर। इसमें दिखाया गया है, देखो कि असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में दिखाया गया है, कहाँ से कहाँ? किंगडम, स्पीसीज से किंगडम की तरफ जैसे बढ़ते जा रहा है, स्पीसीज, देन जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन, एंड देन किंगडम। ये है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी शोइंग हायरार्किकल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में दिखा रहा है। नेक्स्ट बोला दीज आर द ब्रॉड कैटेगरी, हाउएवर टैक्सोनॉमिस्ट हैव आल्सो डेवलप सब कैटेगरीज। ये ब्रॉड कैटेगरीज है, इसमें सब कैटेगरी भी आता है, जैसे कि सब फाइलम भी आएगा, सब क्लास भी आएगा, ऐसा भी आता है, आगे पढ़ना है ये बीएससी वगैरह लेवल का है, अभी नहीं, देखो। और फिर बोल रहा है कि साउंड एंड फैसिलिटेट मोर साउंड एंड साइंटिफिक प्लेसमेंट ऑफ वेरियस टैक्सा। फिर बोल रहा है लुक एट द हायरार्की इन द फिगर 1.1 फिगर में आपने देख ही लिया कैसे दिया हुआ है डिसेंडिंग ऑर्डर में। फिर यहाँ बोल रहा है कि से फॉर एग्जांपल एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक गोज ऑन डिक्रीजिंग। जैसे जैसे हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक जो घटते जाएगा, और जैसे हम नीचे आएंगे टैक्सा के, जो मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक दैट द मेंबर्स विद द टैक्सॉन शेयर, हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टैक्सा एट द सेम लेवल, ओके। इन द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे, ठीक है, ऊपर, तो जो
सिमिलरिटी, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है वो घटते जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे हम नीचे आएंगे कॉम्प्लेक्सिटी कम होते जाएगी और सिमिलरिटीज़ बढ़ते जाएगी। ठीक है, वही बोल रहा है इस लाइन में, और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये लाइन है। ठीक है, अब नेक्स्ट ये कुछ टेबल दिया हुआ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, ये आप याद कर लीजिएगा। तो क्या है, एक बार देख लेते हैं क्या है। कॉमन नेम है कुछ, मैन का दिया हुआ है। ठीक है, हाउस फ्लाई का मैंगो वेट, मैन का क्या है बायोलॉजिकल नेम होमोसेपियंस, हाउस फ्लाई का मुस्का डोमेस्टिका, मैंगो मैंगी फेरेंडिका, वीट का टिटिकम एस्टिवम। ऐसे इसका जीनस दिया हुआ है, फैमिली, ऑर्डर, क्लास और फाइलम और डिवीजन दिया हुआ है। जैसे कि मैन का देखते हैं, होम जीनस होमो है, फैमिली होमिनिडे है, प्रीमाता ऑर्डर है, मेमेलिया क्लास, फाइलम और डिवीजन, फाइलम उसका कोड डेटा। वैसे ही हाउस फ्लाई का मुस्का जीनस, म्यूसिडी उसका फैमिली, डिप्टेरा उसका ऑर्डर, इंसेक्टा उसका क्लास, और अर्थ्रोपोडा क्या हुआ उसका, क्या हुआ, और फाइलम हुआ या डिवीजन, फाइलम, अर्थ्रोपोडा उसका फाइलम है इंसेक्ट का। और मैंगो का मैंगी फेरा उसका जीनस, एनकैडी ऐसे ही उसका फैमिली। देखो लास्ट में ए आ रहा है, ऐसी आई। फिर ऑर्डर है सेपेंडल्स, डाइकोटिलिडन क्लास, एंड फाइलम और डिवीजन है एंजियोस्पर्म, डिवीजन है क्योंकि ये प्लांट की बात हो रही है, डिवीजन एंजियोस्पर्म। फिर वीट का टिटिकम एस्टिवम होता है, टिटिकम उसका जीनस, एस्टिवम उसका स्पीसीज, पोएसी उसका फैमिली, पोआस उसका ऑर्डर, क्लास हो गया मोनोकोटिलिडन, डाइकोटिलिडन किसका था, मैंगो का। बस ये याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट, और ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, फिर एंजियोस्पर्म उसका क्या हो गया, डिवीजन। तो ये टेबल भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से, और आप चाहें तो ये समरी पढ़ सकते हैं। वैसे मैं पढ़ के बता देती हूँ, चलिए एक बार पूरा रिकैप हो जाएगा। ठीक है, the living world is rich in variety. Millions of plants and animals have been identified and described, but a large number still remains unknown. बोल रहा है कि लिविंग वर्ल्ड एक रिच वैरायटी है, बहुत सारे मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं जो आइडेंटिफाइड हुए हैं, और जो आइडेंटिफाइड नहीं हुए उन्हें हम नहीं जानते, अननोन है। द वेरी रेंज ऑर्गेनिज्म इन द टर्म्स ऑफ साइज, कलर, हैबिटेट, फिजियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं उनके, defining characteristics of living organisms शो करते हैं। In order to facilitate the study of kind of diversity of organism, biologist ने कुछ evolve किया प्रिंसिपल ऑफ फॉर आइडेंटिफिकेशन के लिए, nomenclature, क्लासिफिकेशन जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर ब्रांच ऑफ नॉलेज के लिए डीलिंग विद दिस सेपरेट रिफर्ड एज, और जो भी ये ब्रांच ऑफ नॉलेज है आगे मतलब क्लासिफिकेशन का टैक्सोनॉमी बोलते हैं। टैक्सोनॉमिक स्टडीज जो है वेरियस स्पीसीज के प्लांट्स एंड एनिमल्स के यूजफुल होते हैं एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, इंडस्ट्री में, जनरल फॉर नोइंग आवर बायो रिसोर्स एंड देयर डाइवर्सिटी। बेसिक टैक्सोनॉमी जो है वो है आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग एंड नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म यूनिवर्सली इवॉल्व हो चुका है अंडर इंटरनेशनल कोड्स ICBN और ICZN। ज़्यादा ही ICBN क्या, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर प्लांट्स के लिए, और ICZN क्या, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर एनिमल्स के लिए। बेस्ड ऑन द रिसेम्बलेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिफरेंसेस, ईच ऑर्गेनिज्म इज आइडेंटिफाइड एंड असाइड अ करेक्ट साइंटिफिक और बायोलॉजिकल नेम comprising two words as for बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। एक स्पेसिफिक एपिथेट होता है, एक जेनेरिक एपिथेट होता है। जीनस पहला वर्ड, और दूसरा वर्ड जो होता है वो स्पीसीज। एज ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट ऑक्यूपाइज अ प्लेस और पोजीशन इन द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। देयर आर मैनी कैटेगरीज, बहुत सारे ऐसे कैटेगरीज है, रैंक्स है जो रिफर करते हैं एज अ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, और टैक्सा को, और जितने भी कैटेगरीज है वो आते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की में, जितने भी कैटेगरीज है आते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ख़त्म हो गया चैप्टर, ख़त्म कहानी। और ये एक्सरसाइज आप ज़रूर बना लीजिएगा। ठीक है, आपके बोर्ड्स में भी हेल्पफुल हो जाएंगे और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। एक बार आप ज़रूर NCERT को रीड करिएगा तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत सा छोटू सा चैप्टर है। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा।